मासूमियत और शैतानियत। एक दफ़ा का ज़िक्र है, किसी बादशाह ने अपने मुल्क के सबसे बड़े पेंटर को हुक्म दिया कि एक फरिश्ते और एक शैतान की ऐसी तस्वीर बनाए जो इसके दौर की सबसे बेहतरीन हुनरमंदाना असर के तौर पर बाकी रहे। पेंटर ने अपनी जस्तजू का आगाज़ किया। वो इस तलाश में था कि उसे कोई ऐसा शख्स मिले जो वाकई तौर पर फरिश्ता कहलाने के लायक हो। चूँकि असली फरिश्ते को वो देखने के काबिल नहीं था, इसीलिए एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम बच्चे को ढूंढने के बाद उसकी तस्वीर बनाई। जब इस खूबसूरत तस्वीर को बादशाह के सामने पेश किया गया तो बादशाह और तमाम लोगों ने इसकी खूबसूरती का एतराफ़ किया और इसके फ़न की दाद दी। इसके बाद पेंटर ने मुख्तलिफ शहरों का सफ़र किया ताकि किसी ऐसे बंदे को ढूंढ सके जो एक हकीकी शैतानी चेहरे का मालिक हो। मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में मौजूद मुजरम को देखा, लेकिन उसे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला क्योंकि उसकी नज़र में सब अल्लाह के बंदे थे। अगरचा उन्होंने बाज़ गलतियां भी की थीं। तलाश करते करते सालों गुजर गए, लेकिन उसे कोई न मिला। 40 साल बाद जब बादशाह ने एहसास किया कि इसकी उम्र के आखिरी अयाम हैं, तो उसने उस पेंटर को बुलाकर कहा कि किसी भी सूरत में तुम्हें जल्द से जल्द इस तस्वीर को बनाना ही होगा ताकि मेरी ज़िंदगी में ही ये काम सर अंजाम पाए। पेंटर ने दोबारा अपनी जस्तजू शुरू की और आखिरकार उसे वो शख्स मिल गया जिसकी तस्वीर बनानी थी। एक मस्त, बदसूरत और करीहुल मंजर मुजरिम अपने लंबे लंबे गंदे बालों समेत किसी मखरूबा में खड़ा था। उसके पास जाकर दरख्वास्त की कि ढेर सारे पैसों के बदले में वो उसे इस बात की इजाज़त दे ताकि वो बतौर शैतान इसकी तस्वीर बना सके। उसने पेंटर की बात कबूल की। तस्वीर बनाने के वक़्त पेंटर ने देखा कि वो शख्स रो रहा है। जब इल्लत जानने की कोशिश की तो उसने बताया, मैं वही मासूम बच्चा हूँ 40 साल पहले जिसकी तुमने फरिश्ता वाली तस्वीर बनाई थी। मेरे अमाल ने मुझे शैतान बना दिया। अपनी मासूमियत की हिफाजत कीजिए। आपकी मासूमियत ही आपको शैतान या रहमान बनाएगी। अपने अमाल सोच समझ कर अंजाम दें। फरिश्ता बाकी रहना या शैतान बनना हमारे अपने इख्तियार में है। काइंडली अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो मेरा चैनल कहानी टेलर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।